हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं शालिनी। आज की वीडियो में हम चैप्टर 3 के टेस्ट योरसेल्फ के केस स्टडी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। नोट्स के लिए हमारी वेबसाइट ganitviggyan.in पे विजिट कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। क्वेश्चन 1 है, हमें यहाँ पे फॉर्मूला दिया गया है अमाउंट का, नॉट कंपाउंड इंटरेस्ट। दिस इज अमाउंट फॉर्मूला a इज टू p 1 प्लस r अपॉन 100 रेज टू पावर n। ठीक है जी। The same formula can be rewritten as। अब देखिए, ये जो फॉर्मूला होता है हमारा, अब इस फॉर्मूला में इसने चेंजेस कर दिए। चेंजेस कैसे कर दिए? अब सपोज कीजिए आपको हाफ ईयरली गिवन है, ठीक है। तो हाफ ईयरली मतलब आधे साल का हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं ना, तो उस केस में हमारा क्या हो जाता है, रेट हाफ हो जाता है और टाइम को हम क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये जो 2 है और ये 2 है, इसको इसने ले लिया n। कैपिटल N क्या है? नंबर ऑफ टाइम्स द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड पर ईयर। अब जैसे इंटरेस्ट अगर ऐसा हो कि एक साल में 3 बार कैलकुलेट हो रहा है, तो हम यहाँ पे क्या लेते हैं, r को हम 3 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, और जो टाइम है उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक साल में 3 बार इंटरेस्ट कैलकुलेट हो गया। तो इन शॉर्ट ये जो फॉर्मूला है ये सभी सिचुएशंस में सेटिस्फाई होता है। मतलब इट डिपेंड्स अपॉन n, कैपिटल N, कि आप कितनी बार इंटरेस्ट को कैलकुलेट कर रहे हो। तो अब यहाँ पे आ जाते हैं, हमें कुछ वैल्यूज गिवन है। टाइम उसने ले लिया 1 ईयर, रेट ले लिया 6% और प्रिंसिपल वैल्यू ले ली 4000। पहला है व्हेन द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एवरी 4 मंथ्स, मतलब 4 महीने बाद इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा है। तो एक साल में कितनी बार इंटरेस्ट कैलकुलेट हुआ? टोटल 12 मंथ्स होते हैं, 12 को 4 से डिवाइड किया, तो मतलब एक साल में 3 बार इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा है। तो फॉर्मूला क्या बन गया, n की जगह 3 आ जाएगा। तो इसने देखिए n की जगह 3 डाल दिया, यहाँ भी n की जगह, कैपिटल N की जगह 3 पुट कर दिया और हमें अमाउंट निकाल के दे दी। फिर उसने क्या किया, व्हेन द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली, तो उस केस में n की वैल्यू कितनी हो गई, 2, तो यहाँ पे 2 पुट कर दिया, तो ये फॉर्मूला बन गया। अब हमें क्या पूछा है फर्स्ट पार्ट में, कैलकुलेट द अमाउंट व्हेन द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड क्वार्टरली। क्वार्टरली का मतलब क्या है, टोटल कितनी बार इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, दैट इज 4 टाइम्स। हर 3 महीने बाद आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। सो n की वैल्यू क्या आ गई, दैट इज टोटल 12 मंथ होते हैं, अपॉन हर 3 मंथ्स के बाद इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 4। मतलब एक साल में 4 बार इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। और जो रेट है, आपको पूरा एक साल का रेट गिवन होता है, तो अब एक साल में अगर 4 बार इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा तो रेट की वैल्यू भी आप 4 से डिवाइड करोगे। अब देखिए हमारे पास फॉर्मूला है अमाउंट इज इक्वल्स टू p 1 प्लस r अपॉन 100। इसने यहाँ पे n ले लिया, कैपिटल N, और ऊपर स्मॉल इनटू कैपिटल N। बात वही है, अदरवाइज हम क्या करते हैं, पहले रेट की वैल्यू निकाल लेते हैं और स्मॉल n की वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर उनको फॉर्मूला में पुट करते हैं। यहाँ पे यहीं पे इसको n के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। p की वैल्यू कितनी है, 4000। 1 प्लस रेट हमें कितना गिवन है, 6%, अपॉन 100। कितनी बार इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा है, 4 टाइम्स। वही बात आ गई ना, 6/4 इंटू स्मॉल n कितना है, यहाँ पे हमारे पास 1, कैपिटल N कितना हो गया, 4। तो यहाँ पे कितनी वैल्यू बन गई, 4। ये देखिए इसको कैलकुलेट करेंगे, 4 बन गई ना, n इज इक्वल्स टू 4। हमने यही वैल्यू लेनी थी और ये वैल्यूज यहाँ पे बन गई, तो कैंसिल कर देते हैं। तो ये आ गया 4000, 1 प्लस 3/200 की पावर 4, 200 एलसीएम आ गया।
ये आ गया 203/200 की पावर 4। तो देख लेते हैं इसको, ये आ गया 203/200 इंटू 203/200 इंटू 203/200। तो ये कैंसिल और एक ये कैंसिल, 2 टू द 2 टेंस। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसको पहले डिवाइड कर लेते हैं 4 तो ये आ गया 4245.45 रुपीज़। दिस इज़ द अमाउंट आफ्टर 1 ईयर, क्योंकि जो कितनी बार यहाँ पे इंटरेस्ट कैलकुलेट हुआ, 4 बार। बी पार्ट में पूछा है व्हाट डू यू ऑब्जर्व फ्रॉम द 2 केसेस डिस्कस्ड अबव। अब हमने ऑब्जर्व क्या किया, देखिए अगर हम एक साल में 3 बार इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं तो अमाउंट आ रही है 4244। अगर 2 बार कर रहे हैं तो 4243। अगर 4 बार कर रहे हैं तो 4245। इसका मतलब जितना नंबर ऑफ टाइम्स आपका जो कंपाउंडिंग पीरियड है वो इंक्रीज होगा तो आपकी अमाउंट भी इंक्रीज होगी। अगर आप एक साल में एक बार इंटरेस्ट ही कैलकुलेट कर रहे हैं कंपाउंडेड एनुअली तो अमाउंट कम बनेगी। अगर आप कंपाउंडेड हाफ ईयरली कर रहे हैं तो उससे ज़्यादा अमाउंट बनेगी। फिर आप 3 बार कर रहे हैं साल में तो उससे ज़्यादा अमाउंट बनेगी। 4 बार इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं क्वार्टरली तो सबसे ज़्यादा अमाउंट बनेगी। तो वी विल राइट, बी पार्ट में आप लिख दीजिए अमाउंट इंक्रीजेस as number of compounding period per year increases। जैसे जैसे कंपाउंडिंग पीरियड मतलब कितनी बार एक साल में आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है वो बढ़ता जाएगा, आपकी अमाउंट भी बढ़ती चली जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 है इन 2024 पीरियड India collected approximately 1.46 crore unit of blood, which was about 15% more than the previous year। पिछले साल से वो 15% ज़्यादा है। This volume is roughly equal to the estimated annual national requirement। ठीक है, कहते कि इतना हर साल जो है वो रिक्वायर्ड होता है ब्लड। द इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी RICS एक सोसाइटी है, उसने जो ब्लड कलेक्ट किया वो कितना किया, 30,000 यूनिट्स। कौन से साल में, 2024 और 24-25। बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग। इफ द नंबर ऑफ ब्लड डोनर्स इंक्रीजेस बाय 15% एवरी ईयर, कहते हैं हर साल 15% जो ब्लड डोनर्स है वो बढ़ते जा रहे हैं, then what will be the number of units to be collected by ICRS in the year 26-27। 26-27 में उनको कितने यूनिट्स वो कलेक्ट करेंगे। अब 24 यहाँ पे लिख लेते हैं, यूनिट्स कलेक्टेड इन 2024 से 2025 उन्होंने कितने कलेक्ट किए, 30,000। अब हमें पूछा है कि 2026 और 27 में वो कितने यूनिट्स कलेक्ट करेंगे। पहले तो हम टाइम पीरियड निकाल लेते हैं कि कितने टाइम बाद हमने ये वैल्यू निकालनी है। अब देखिए ये जो कैलकुलेशन होती है ये ऐसे चलती है, 2024 और 25 ये हमारा साल हो गया। इसके बाद कौन सा साल आएगा, 25 और 26 वाला, फिर आएगा 2026 और 27 वाला। ये एक साल और ये दूसरा साल, मतलब टोटल हमें 2 साल के बाद बताना है कितने यूनिट्स कलेक्ट होंगे। तो आफ्टर 2 इयर्स, या फिर ऐसे लिख लीजिए यूनिट्स कलेक्टेड आफ्टर 2 इयर्स या इन
2026 तो 2027। फॉर्मूला क्या होगा हमारा, P जो करंट यूनिट्स हैं इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 रेज टू पावर n। प्लस हमने क्यों लिया, क्योंकि जो ब्लड डोनर्स है वो इंक्रीज कर रहे हैं हर साल, तो प्लस लेंगे। प्रेजेंट वैल्यू क्या है, ये वाली 30,000 इंटू 1 प्लस R15 अपॉन 100। कितने साल बाद हमने ये कैलकुलेशन करनी है, 2 साल के बाद बताना है कितने यूनिट्स कलेक्ट होंगे। सो 30,000, 100 एलसीएम आ गया, 100 प्लस 15 का स्क्वायर, तो ये आ गया 30,000 इंटू 115 अपॉन 100 का स्क्वायर। 115 अपॉन 100 इंटू 115 अपॉन 100, 1 2 4। तो ये आ गया 39,675। ये क्या आ गई, यूनिट्स। तो 2026 में 27 में इतनी यूनिट्स वो कलेक्ट कर पाएंगे अगर हर साल ब्लड डोनर्स जो हैं वो इंक्रीज कर रहे हैं। इसी का सेकंड पार्ट है, इफ 2024-25 इज टेकन एज अ बेस ईयर, मतलब इसको बेस ईयर मान लेना है, and it is predicted that the number of units to be collected by IRCS in 3 years will be। तो कहते हैं कि 3 साल में वो इतना कलेक्ट कर लेंगे, तो रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ डोनर्स हमने बताना है। तो करंट हमारे पास यूनिट्स कितनी है, ये हमने करंट लेना है 24-25 वाला, तो ये है 30,000। आफ्टर 3 इयर्स हमें कितनी यूनिट्स उसने बोला इकट्ठी हो जाएंगी, 39,930। तो टाइम हमारा आ गया 3 इयर्स। रेट हमने फाइंड करना है, रेट क्या हो रहा है, इंक्रीज, तो रेट हम लेंगे पॉजिटिव। तो फॉर्मूला लगाएंगे, आफ्टर 3 इयर्स दैट इज करंट यूनिट्स P 1 प्लस R अपॉन 100 रेज टू पावर n। 3 साल के बाद कितनी यूनिट्स हैं, 39,930। करंट कितनी है, 30,000। रेट कितना है, 15 अपॉन 100, n की वैल्यू कितनी है, 3। तो ये 39930, 30,000 इधर आ जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, ये हमारे पास आ गया। सॉरी, रेट तो हमने फाइंड करना है, नॉट 15। तो इधर क्या बच गया, 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर 3। ये कैंसिल हो गया, 3 के टेबल पे चला गया, 1331। तो ये आ गया 1331 अपॉन 1000 इज इक्वल्स टू 1 प्लस R अपॉन 100 का क्यूब। अब इधर क्यूब है, क्यूब को हमें ख़त्म करना पड़ेगा तभी हम R की वैल्यू फाइंड कर पाएंगे। सो वी विल टेक क्यूब रूट on both sides। तो इधर भी क्यूब रूट आ गया, 1331 अपॉन 1000, इधर भी क्यूब रूट आ गया, 1 प्लस R अपॉन 100 का क्यूब। तो ये आ गया 11 अपॉन 10, और इधर क्या बचा, 1 प्लस R अपॉन 100। ये 1 इधर आया, तो 10 एलसीएम आ गया, 11 माइनस 10 इज इक्वल्स टू R अपॉन 100। तो ये आ गया 1 अपॉन 10 इज इक्वल्स टू R अपॉन 100। तो ये आ गया 100 अपॉन 10 इज इक्वल्स टू R। तो रेट कितना आ गया, 10%। तो कहते हैं कि अगर 2024 और 25 के बाद अगर 10% से डोनर्स इंक्रीज होंगे तो 3 साल के बाद वो कितना यूनिट कलेक्ट कर पाएंगे, 39,930 यूनिट्स। तो यहाँ पे ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आप भी प्रैक्टिस कीजिए। कोई भी आपकी क्वेरी है तो आप पर्टिकुलर वीडियो के नीचे ही कमेंट करें विद क्वेश्चन नंबर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।